गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू यू पंचाल क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको कक्षा 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट 2023 के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। वह उसका नाम है आपको खगोलीय दूरदर्शी, या इसी का एक और नाम है अपवर्तक दूरदर्शी। क्या है खगोलीय दूरदर्शी, इसके बारे में आपको मैं बता दूं। खगोलीय दूरदर्शी नाम से ही पता चल रहा, खगोलीय मतलब खगोलीय पिंडों को, दूरस्थ स्थित खगोलीय पिंडों को दर्शन कराने वाला। तो इसके बारे में क्या, कैसे आप समझे खगोलीय दूरदर्शी, या इसी का नाम है बेटा अपवर्तक दूरदर्शी। इसके दो नाम है, अपवर्तक दूरदर्शी। तो अपवर्तक दूरदर्शी क्या है, खगोलीय दूरदर्शी क्या है, तो समझिए इसके। तो कहता है ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से, जैसे पूछे कि क्या है, तो इसके बारे में बेटा बच्चों बोर्ड में आपको लिखना पड़ता है। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित खगोलीय पिंडों जैसे तारों को देखा जाता है, अर्थात उनका बड़ा दर्शन कोण आंख पर बनाया जाता है ताकि तारे स्पष्ट दिखाई पड़े। तो ये तो आपको इसके बारे में हो गया कि क्या चीज है। इसके बाद होता है रचना, कंस्ट्रक्शन। तो दूसरा स्टेप आता है, तो ये हो गया। दूसरा आता है रचना, मतलब इसमें कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है, कैसे क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है बच्चों। तो रचना में लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लें। इसमें ये लिखा जाता है, इसमें खगोलीय दूरदर्शी में दो अवर्णक उत्तल लेंस, एक लेंस जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है तथा जिसे वस्तु की ओर रखा जाता है, जिसे कहते हैं अभिदृष्टक लेंस या LO ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। दूसरा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस जिसे नेत्र का लेंस कहा जाता है, वह कहाँ की ओर होगा, नेत्र की ओर होता है, इसलिए उसका नाम रखा नेत्र का लेंस, उससे बेटा कहते हैं LE। ठीक है, ये दोनों के दोनों लेंस धातु की खोखली नली के विपरीत सिरों से जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, जिनका संबंध रैक पिनियन दंड चक्र से होता है। इनको आगे पीछे खिसका सकते हैं। ये तो हो गया बेटा आपको रचना। अब इसके बाद पढ़ना पड़ता आपको प्रतिबिंब का बनना। फॉर्म यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को प्रतिबिंब बनाने रे डायग्राम आता ही नहीं है, उसके लिए बेटा आपको मैं सिखाता हूं प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बनना, कैसे हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो सबसे पहले बेटा इसका यूज क्या है, बहुत दूर की वस्तु। सबसे पहले हम आपको बहुत बड़ा लेंस लेंगे। आखिर ये बड़ा लेंस हम क्यों लेते हैं, उसका भी कारण है। हमें मालूम है कि अनंत से बहुत दूर से जो प्रकाश आता है उसकी तीव्रता काफी कम होती है, या तीव्रता बहुत कम होती है। पूछा था भाई, पूछा था कि बड़ा आवर्धक लेंस क्यों लिया जाता है, तो बहुत दूर से आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम होती है। उस प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने के लिए हम बड़े अपर्चर, बड़ी त्रिज्या का एक उत्तल लेंस लेंगे, जिससे क्या होगा, बड़े आकार का रहेगा, जिससे ढेर सारा प्रकाश क्या होगा, एकत्रित होकर के वस्तु का, तारों का चमकीला प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ है यहां से। अच्छा, तो हम यहां से बड़ा अपर्चर ले लिया। अब समझो ध्यान देने वाली चीज क्या है कि आपका रे डायग्राम बिल्कुल सही बने। बेटा देखो, ये वाला जो अल्फा होता है बहुत कम होता है, इसको ऐसे देखते हैं कि अल्फा थोड़ा सा बने। तो देखिए जरा, हम अल्फा थोड़ा दिखाते हैं आपको। ये आपका थोड़ा प्रकाशिक केंद्र पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। प्रकाशिक केंद्र आपका यहां होता है। ठीक है, तो आपका प्रकाशिक केंद्र ये होगा O। प्रकाश की किरण ये आपको जाएगी, ये बिना विचलित, क्योंकि आपने पढ़ चुके पीछे कि जो प्रकाश किरण कहां से उड़ना चाहिए, जहां से आ रही, लेकिन कहां से होकर जा रही हो, यदि आपकी जा रही प्रकाशिक केंद्र से, तो यह बिना विचलित सीधे चली जाती, इसका मूर्ति नहीं है। और चूंकि अनंत से किरणें आ रही, इसे जो भी किरणें आएंगी बेटा क्या आएंगी, सब की सब समांतर किरणें आएंगी। अच्छा, अब देखो ये प्रकाश
अनंत से जो भी इमेज बनता है वो बनता है फोकस तल पर। ये आपको बच्चों कहाँ बन गया, फोकस तल। ये कहलाता है इसका फोकस तल, ठीक है। वस्तु बच्चों लोग यहाँ कहीं है, ये है बहुत दूर अनंत पर। तो जब ए बी है तो इसका इमेज बनेगा ए डैश और बी डैश। क्या इमेज बनेगा, ये बनेगा बच्चों आपको ए डैश और बी डैश। लेकिन बनेगा कहाँ, यह इमेज बनेगा फोकस तल पर, ठीक। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि हमें नेत्र का लेंस हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मैंने पीछे ही बताया था कि कभी दोनों लेंस एक साथ नहीं बनाए जाते हैं। यदि बनाएंगे आपका इमेज बिल्कुल सही बन ही नहीं सकता, चाहे जितना कोशिश करिए। तो कंसेप्ट समझिए ताकि आपको कभी गलती ना हो। अब देखो हमें क्या करना है कि इसका इमेज इस साइड बनना चाहिए। वस्तु का इमेज वस्तु की ओर उत्तल लेंस में तब बनता है जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो। तो ये बेटा इसको हम एफ यहां मान लेंगे, ये आपका एफ ही होगा, क्योंकि नेत्र का लेंस ध्यान रखना है। नेत्र का लेंस की फोकस इससे कम होना चाहिए। तो देखो आप खुद देखें, क्या यह इससे कम हो गई, तो ये आपका नेत्र का लेंस हो गया। जो रे ऐसे जा रही है ये रे इससे टच होगी। अच्छा जो अब देखो कौन सा समझे, ए डैश बेटा हमने एफ ही माना, तो जितना एफ ही बेटा बाएं साइड में इसको कहेंगे ई। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस नाप किया बच्चों यहां बना लीजिएगा, तो आपका रे डायग्राम कभी भी गलत होगा ही नहीं। चलिए, जो प्रकाश की किरण ई से जाती है बिना विचलित सीधे जाती है, बिना विचलित सीधे गई। एक प्रकाश की किरण जो समांतर जाएगी वो फोकस से होकर जाती है। समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसे होती है, लेंस से समांतर किरणें आना चाहिए, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है। तो ये हो गया आपका बेटा फोकस बिंदु। अब ये दोनों किरणें फैल रही हैं, तो इनको क्या करेंगे, इनको पीछे ले जाओ, इसके रख के बनाइए। इसके बाद इसको भी पीछे ले जाओ। जब पीछे ले जाएंगे और इमेज बनेगा, इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, आभासी। ये आपका इमेज यहां कहीं बन जाएगा, ये आपका इमेज यहां कहीं बनेगा। क्योंकि आभासी है इसलिए हम इसको डॉट डॉट दिखाएंगे। और दो किरणें अभी और पड़ेंगी बेटा, तो ये फालतू किरणें नहीं है, क्योंकि किरणें जा रही हैं इसलिए यहां से क्या होगा, ये भी मुड़ जाएंगे। मुड़ जाएंगे तो इसके इमेज इस साइड मुड़ेंगे। ऐसे हमेशा याद रखना बच्चों, जो भी प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं हमेशा मोटे भाग की ओर मुड़ती हैं। तो इसको पीछे मिलाओ, क्योंकि ये किरणें फैल रही हैं, इसे हम पीछे मिलाएंगे। और हमारा इमेज क्या होगा, ये आपका इमेज बन गया। और ये रेज आपकी बन चुकी। अब आपको अपनी आंख जहां रखना हो, यहां कहीं भी, चाहे यहां बनाइए चाहे यहां बनाइए, हम यहीं बनाते हैं। ये हमने आंख बना दी। ये आपकी आंख बन गई, ठीक है। अच्छा, चलिए, ये आपका रे डायग्राम, देखिए कितना सुंदर बना। अब देखो, जो इसका नाम होता है एलओ, इसका नाम होता है एल ई। एलओ मतलब अभिदृश्यक लेंस, एलओ का अर्थ होता है अभिदृश्यक लेंस, और एलई का अर्थ है नेत्रिका लेंस। क्योंकि यह नेत्रिका की ओर है इसलिए इसका नाम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसकी दूरी का नाम होता है, इस दूरी को कहते हैं डी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। रैक पिनियन, एक हमने बताया था आपको, दोनों लेंस रैक पिनियन द्वारा अटैच होते हैं, जिसको आगे पीछे करके ऐसे समायोजित करते हैं ताकि प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी डी पर बन सके तथा इसमें कोई लंबन ना रहे। ये आपका बेटा रे डायग्राम होगा, आप देख सकते हैं। और कैसे बनना है कैसे नहीं बना इसके बारे में फिर एक बार देख लें कैसे है। तो कहता अनंत से चलने वाली, क्या लिखा जाता प्रतिबिंब कैसे बनता, अनंत से चलने वाली प्रकाश की समांतर किरणें किसी कोण अल्फा पर, बहुत छोटा कोण होना चाहिए, अल्फा पर, मुख्य अक्ष के समांतर ना आके अल्फा पर आपतित होती हैं। जब अल्फा पर आपतित होंगी तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश
फोकस तल पर छोटा बनता है। वस्तु बहुत बड़ी है, इसका प्रतिबिंब बनेगा बेटा फोकस तल पर जो छोटा होगा, वास्तविक उल्टा व छोटा फोकस तल पर बनता है, इतना लिखेंगे। इसके बाद अब ए डैश बी डैश नेत्र का लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसे रैक पिनियन दंतुर्दंड चक्र की सहायता से इतना आगे पीछे समायोजित करते हैं ताकि बने प्रतिबिंब में किसी प्रकार का लंबन न हो और प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन सके। बेटा डी पर कैसे बनेगा? आभासी बने, इसके लिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? ये आपका नेत्र का लेंस है, प्रकाश की किरण और फोकस के बीच है, इसलिए इसका आभासी बड़ा आभासी सीधा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हम बनाते। कैसे बनाते? रैक पिनियन की सहायता से। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको इसमें पढ़ना पड़ता है आवर्धन क्षमता। क्या पढ़ना पड़ता है? आवर्धन क्षमता क्या होती है देखते हैं। इसका आवर्धन क्षमता बहुत सिंपल है, आवर्धन क्षमता इसको कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शक कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यही परिभाषा होती है, तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। इसको कहते हैं बच्चों बीटा बाई अल्फा। इसको बीटा मानते हैं और इसको मानते हैं अल्फा। और कौन छोटे हैं? अल्फा बीटा। क्या बेटा? अल्फा बीटा छोटे हो तो अल्फा के स्थान पर टेन अल्फा लिखा जाता है, बीटा के स्थान पर आप टेन बीटा भी लिख सकते हैं। अतः समीकरण 1 से, समीकरण किससे बेटा? 1 से क्या बनेगा? m बराबर बनेगा टेन बीटा बाई टेन अल्फा। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। अब m कैसे होगा बेटा? बीटा के लिए देखो लंब देखो, अब टेन बीटा देखिए समकोण त्रिभुज कितने में? समकोण त्रिभुज ई बी ए डैश बी डैश ई में जरा टेन बीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। इसके लिए बच्चों क्या लंब है आपका? ए डैश बी डैश, आधार है बी डैश ई, तो ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई तथा त्रिभुज कितना? समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में जरा टेन अल्फा क्या होगा? लंब बटे आधार ए डैश बी डैश बाई, देखो इसके लिए अल्फा के लंब ये है ए डैश बी डैश, आधार है ओ बी डैश। अतः समीकरण 2 में अल्फा बीटा के मान रखने पर, जब हम मान रख देंगे तो आपका कितना बेटा m बराबर आएगा ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई और बटे ए बी बाई ओ बी डैश, ये आपका सूत्र बन जाएगा। अब ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश लिखा ही जाएगा ए डैश बी डैश बाई ए बी और इनटू ओ बी डैश बाई बी डैश ई में चिन्ह सहित बेटा मान रखते, चिन्ह सहित मान रखने पर तो आप देखो मान रखते हम, तो ए डैश बी डैश क्या बेटा? ए डैश बी डैश और बाई ए बी आपकी, यहां पर ए डैश बी डैश क्या आपको? ए डैश बी डैश। चलो इसको आप कहते हैं बेटा V0 बाई U0, आपको याद होगा पीछे बताया था। और यहां से थोड़ा देख इसमें, हाँ तो बच्चों देखो यहां से जरा यहां पर हम देखते हैं
ए डैश बी डैश, वास्तव में ए डैश बी डैश हमारा कैंसिल होना चाहिए, तो यहां से ए डैश बी डैश, देखो यहां पर थोड़ा गड़बड़ लिखा गया, ए डैश बी डैश ये होगा और ए भी ए डैश बी डैश होगा। ए डैश बी डैश क्या हो बच्चों, ए डैश बी डैश आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, आप देखें तो हमारा बचेगा कितना, रखने पर ए कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा m इज इक्वल टू ओ बी डैश बाई बी डैश ई। इसमें बच्चों मान रख दो, जैसे हम मान रखें तो कितना है, चेन से मान रखने बाद ओ बी डैश, ये दाएं साइड में है, इसको क्या लिखते हैं बेटा, इसको कहते हैं प्लस एफ ओ, क्योंकि राइट साइड में है, फोकस तल की दूरी एफ ओ कहलाती है, प्लस एफ ओ। और बी डैश ई ए दूरी यहां से मेजर किया, इसको कहेंगे बेटा कितना, माइनस यू ई, ये होगा माइनस यू ई। ये आपका निगमन हो गया m इज इक्वल टू माइनस एफ बाई यू ई, ये आपका निगमन हो गया। कभी कभी बोर्ड में दोनों केस भी, एक केस कोई भी पूछेगा, या तो दोनों पूछेगा या कोई एक पूछेगा, तो दोनों आपको बताते हैं। केस फर्स्ट में है, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट, यदि अंतिम प्रतिबिंब बेटा कहां बन रहा हो, प्रतिबिंब डी पर बने, लेकिन बनता किससे अंतिम प्रतिबिंब बनता बेटा नेत्रिका लेंस से, इसलिए आपका आएगा 1/v एफ ई, क्या आएगा बच्चों, 1/f e इज इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue से 1/f e प्लस रहेगा, ये होगा माइनस डी, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, माइनस माइनस होगा प्लस। हमारा उद्देश्य है FO बाई यूई लाना, तो FO से दोनों तरफ क्या करने बेटा, गुणा करने पर, FO से गुणा करने पर, जब हम गुणा करेंगे तो आएगा FO बाई FE इज इक्वल टू माइनस FO बाई FD और प्लस FO बाई UE। अब हमारा उद्देश्य था बेटा FO बाई UE लाना, तो FO बाई UE कितना आएगा, इसको इधर भेज दो, तो FO बाई UE इज इक्वल टू FO बाई FE प्लस FO बाई D। अब बच्चे इसमें FO बाई FE कॉमन, इसको बच्चे बहुत गलत करते हैं हमारे, यहां तो 1 कंफर्म आएगा, इसके बाद बच्चे गलत करते हैं, तो यहां देखो FO बाई FE कॉमन लिए तो यहां तो 1 होगा, लेकिन यहां पलटी मार जाएगा, यहां आएगा FE बाई बेटा कितना है, D आएगा। अब करके देखो आपका यही आ जाएगा, तो यहां से FO 1 प्लस, देखिए कैसे हमने FE का गुणा किया, FE का भाग दे दिया, तो FE बाहर निकलने के ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचा FE बाई D बचेगा, तो ए किसके बराबर है, ए आपको m के बराबर, तो इसको हम लिखेंगे तो बड़ा FO बाई UE। अतः समीकरण कितने से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 से कितना है m बराबर माइनस FO बाई FE और 1 प्लस FE बाई D। तो बेटा ये आपका निगमन हो गया बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद केस सेकंड भी इसमें बनता है, वो केस सेकंड कैसे बनता है अभी बताते हैं। केस सेकंड के लिए हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, केस सेकंड कहता अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब बेटा अनंत पर बनेगा तो क्या होगा आपका 1/FE इज इक्वल टू, या तो इसमें एक काम कर सकते हैं, सीधे FE के स्थान पर D के स्थान पर आप इनफाइनाइट रख दीजिए, तो भी आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो कितना बेटा 1/FE इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट माइनस प्लस 1/UE। अतः क्या है बेटा 1/FE बराबर 1/UE। तो FE के स्थान पर क्या रखना आपको, अब यहां से हमारा उद्देश्य होता है क्या लाना, D बाई UE, देखो लिखा D बाई UE, तो क्या करेंगे FO से गुणा करो, जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा FO बाई FE और FO बाई UE। देखो तो FO बाई UE के स्थान पर क्या रखेंगे M, देयरफॉर M कितना होगा बच्चों, अब यहां से जो आपका M होगा माइनस FO बाई FE। देखिए ये फॉर्मूला लगेगा कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आपका फॉर्मूला लगता है FO बाई FE रहेगा। इस प्रकार बेटा आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक चीज और इसमें पूछा जाता है,
यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आप समझ गए होंगे अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता कब है, जब आपका AUE FE के बराबर हो। तो ए दूरी, टोटल दूरी कितना होगा, पूछा था बोर्ड में 1 नंबर में, दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी FO प्लस FE होगी। इस प्रकार से ये है आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसका 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रे डायग्राम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए।